गुड मॉर्निंग गैस। आज हम लोग जो आज का लेक्चर है एंटोनिम्स का 5वां लेक्चर वो शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें 5000 प्लस मीनिंग्स मिलेंगी। यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक वर्ड लिखा है, उसके 4 ऑप्शन हैं जैसा कि हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। और चारों ऑप्शनों को मैं क्लियर करूंगा और उससे रिलेटेड जो भी सिनोनिम एंटोनिम जो भी मीनिंग बनेंगे मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। आपको डाउट सेशन सेपरेट मिलेंगे और 100 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। ऑलरेडी वोकैब्स की प्लेलिस्ट और जो हमारे प्री मेंस एसएससी की अगर बात करें तो जो प्रैक्टिस सेशन है वो ऑलरेडी आपको उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंटों को यूपी टीईटी, सुपर टीईटी या टीजीटी की प्रिपरेशन करनी है, उसके जल्दी बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। या तो फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या फैमिली में हैं तो उनको भी आप बता सकते हैं। और ये वोकैब्स का जो हमारा एम है, यानी कि अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको 1-2 बार वीडियो देखिए और आपको काफ़ी चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड लिखा हुआ है यूफोरियल। यूफोरियल का मतलब क्या होता है? यूफोरियल का मतलब होता है किसी चीज के प्रति आप उत्तेजित हैं, किसी चीज के प्रति आप एक्साइटेड होंगे, तो हमारा वर्ड आता है यूफोरियल। एक्साइटमेंट के लिए, उत्तेजना के लिए हमारा वर्ड यूफोरियल यूज किया जाता है। ऑप्शन की तरह अगर हम देखें, पहला हमारा लिखा हुआ है स्टूडेंट, लेथार्जी, लिटरेरी, सिग्निफिकेंट। स्टूडेंट मतलब क्या होता है? आपने तीक्ष्ण सुना होगा या सार्कास्टिक सुना होगा। सार्कास्टिक टोन होता है, सार्कास्टिक आंसर होता है, यानी कि तीक्ष्ण जवाब किसी के द्वारा दिया गया। लिथार्जी या लेजी एक वर्ड हमारा होता है। स्लगिस, इंडोलेंस, ठीक है, सभी का मतलब होता है जो सुस्त होता है, सुस्ती होती है, ढीलापन होता है किसी चीज के प्रति, वो होता है। लिटरेरी मतलब होता है जो साहित्यिक। और सिग्निफिकेंट, क्रूशियल, इम्पॉर्टेंट, पिवोटल, सभी का मतलब होता है जो चीज महत्वपूर्ण होती है उसके लिए हमारा वर्ड यूज किया जाता है। तो यूफोरियल मतलब अगर होगा हमारा उत्तेजित, एक्साइटमेंट, तो लिथार्जी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लिथार्जी मतलब होता है जो लेजी होता है, स्लगिश होता है और सुस्त होता है, ढीला ढाला व्यक्ति होता है, उसके लिए हमारा वर्ड यूज किया जाता है। अगला है हमारा एक्सिलरेट। एक्सिलरेट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो चीज आनंदित होना। और जो अगला हमारा लिखा हुआ है ग्लैडन। ग्लैडन, इनविगोरेट, सैबली, इंस्पायरिंग। ग्लैडन मतलब क्या होता है? ग्लैडन मतलब ये होता है जो आनंदित होता है, खुश होता है, उसे बोलते हैं। और इनविगोरेट मतलब होता है, देखो विगोरस मतलब क्या होता है? विगोरस मतलब होता है विगोरस, रिगोरस और स्टर्न, सभी का मतलब होता है जो कठोर होता है या कड़ा होता है, उसके लिए आता है। सैबली, अनटाइडी, इन सभी का मतलब होता है जो गंदा होता है, गंदा शंदा। और इंस्पायरिंग मतलब जो चीज प्रेरणात्मक होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो कोई भी चीज अगर खुश होगा, आनंदित करने वाली होगी। और एक हमारा वर्ड आता है ग्लूमी, मेलंकोलिक, इन सभी का मतलब होता है सैड या दुखी। तो इसका आप करेक्ट ऑप्शन ग्लूमी लगा सकते हैं या सैड लगा सकते हैं अगर दिया है। वैसे ग्लैडन जो ये वर्ड है ये इसका सिनोनिम है। ठीक है, तो अगर सिनोनिम की बात होगी तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। वैसे इसका अपोजिट वर्ड ग्लूमी, सैड या मेलंकोलिक, ये सारे वर्ड अगर आएंगे तो आप उसको टिक करेंगे। अगला हमारा वर्ड है एक्सियूम। एक्सियूम मतलब क्या होता है? एक्सियूम का जो एग्जैक्टली मीनिंग होता है डेड बॉडी को, वैसे तो डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकालना एक्सियूम कहलाता है, लेकिन डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए भी, क्योंकि जरूरी नहीं कब्र से बाहर निकालें, कहीं पर खोद के गाड़ दिया तो उसे भी डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए हमारा एक्सियूम वर्ड यूज किया जाता है। डेसिफर मतलब क्या होता है? डेसिफर मतलब होता है छिपे हुए को बाहर निकालना।
तो यो इसका हमारा सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि सिमिलर मीनिंग हो जाएगा। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट वर्ड होता है जो अटैच होता है, जिसे बोलते हैं, और आपने मैथ में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। अटैच यानी कि जो जुड़ा हुआ होता है उसे बोलते हैं इंटीग्रेट। एडमिट यानी कि एक तो होता है हमारा स्वीकार करना, और कहीं पर एडमिट करने के लिए, प्रवेश करने के लिए, प्रवेश दिलाने के लिए, हमारा एडमिशन के लिए हमारा वहीं से बना वर्ड। इंटर या बुरी, इसका मतलब होता है दफनाना, कहीं पर दफनाना। तो एक्जियूम का जो हमारा करेक्ट अपोजिट वर्ड होगा वो हो जाएगा हमारा डी नंबर, इंटर या बुरी। अगला है हमारा एक्सल्ट। एक्सल्ट मतलब क्या होता है? एक्सल्ट वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है ऊपर उठाने के लिए। एक हमारा वर्ड होता है कैटापुल्ट, ठीक है, CATAPULT। आपने इस टाइप का देखा होगा, गुलेल टाइप का होता है। कैटापुल्ट मतलब गुलेल होती है, ठीक है। यहाँ पर पत्थर फंसाकर फेंकते हैं तो दूर तक जाता है, ऊपर उठता हुआ जाता है। तो कैटापुल्ट मतलब गुलेल होता है, और कैटापुल्ट मतलब ऊपर उठाना, वही ऊपर उठाने के सेंस में बना है। तो ए नंबर ऑप्शन देखते हैं, एनोबल। एनोबल मतलब क्या होता है? किसी को अभिजातीय करने के लिए हमारा वर्ड आता है ग्लोरीफाई। मतलब होता है किसी को, आप बोल सकते हैं, गौरवान्वित करना। एक्सटॉल। एक्सटॉल जो वर्ड है इसका मतलब प्रेज या प्रशंसा के लिए बना है, प्रशंसा करने के लिए। और डिप्रिशिएट मतलब होता है, डिप्रिशिएट वर्ड बेसिकली आता है नीचे करने के लिए। एक हमारा वर्ड है डिमोट, आपको अब याद रहेगा, डिमोट और डिप्रिशिएट। डी वर्ड जहां पर भी लग जाता है डिग्रेड करना, ग्रेड को कम करने के लिए। तो डी वर्ड कहीं पर भी किसी वर्ड के आगे लग जाता है, उसका मतलब ही होता है नीचे करने के लिए, लेवल उसका कम करने के लिए। तो डिमोट मतलब होता है, जैसे कि आपने प्रमोट है, प्रमोट का अपोजिट वर्ड है प्रमोट। क्या होता है? प्रमोट, प्रमोशन यानी कि पदोन्नति जो होती है हमारी, एक लेवल से आप ऊपर लेवल तक जाते हैं। और डिमोट मतलब जो ऊपर के लेवल से आप नीचे आते हैं। तो स्तर को कम करने के लिए, स्तर को गिराने के लिए हमारा डिप्रिशिएट या डिमोट कम करने के लिए हमारा वर्ड यूज किया जाता है। तो एक्सल्ट का जो करेक्ट मीनिंग होगा वो होगा हमारा डी नंबर। अगला लिखा है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब क्या होता है? आउटर के लिए आता है, बाहरी के लिए आता है, ठीक है। आप बोल सकते हैं आउटर बोल सकते हैं इसको। रेपुटेबल मतलब होता है जो सम्माननीय होता है, जो इज्जतदार होता है, रेपुटेशन से बना है, उसे बोलते हैं। इनहेरेंट मतलब होता है जो चीज इंट्रिंसिक होती है, आंतरिक होती है, या इंटरनल आप बोल सकते हैं, उसके लिए आता है। और स्विफ्ट, प्रॉम्प्ट, ब्रिस्क, निम्बल, एजाइल, इन सभी का मतलब होता है फुर्तीला, तेज, या आप फास्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एम्बिशियस मतलब होता है जो महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ होता है, महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस पर्सन, महत्वाकांक्षी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक का जो हमारा करेक्ट वर्ड होगा वो होगा इनहेरेंट या इंट्रिंसिक वर्ड। अगर आप लिख के आता है, इंटरनल लिख के आता है, तो आप उसको भी अपोजिट वर्ड में आप टिक कर सकते हैं। अगला है यूलोजिस्टिक। यूलोजिस्टिक का मतलब क्या होता है? जो प्रशंसनीय होता है, प्रेज, कमेंडेबल, इन सभी का मतलब होता है जो प्रशंसनीय होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। क्रिटिसाइज मतलब आलोचनात्मक, आप किसी की प्रशंसा करते हैं, उसका अपोजिट वर्ड होता है आप उसकी बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, ठीक है। तो हमारा अपोजिट वर्ड हो जाएगा ए नंबर। ब्रीफ मतलब होता है संक्षेप में,
शॉर्ट में। स्टर्न मतलब होता है जो रिगोरस, विगोरस मैंने आपको बताया, कठोरा या कड़ा के लिए आता है, कठोर या कड़ा, हार्ड। फ्री या लिबरेट, इन सभी का मतलब होता है मुक्त। इनएविटेबल मतलब क्या होता है, जो चीज अनिवार्य हो, कंपलसरी आप बोल सकते हैं, या एक हमारा वर्ड आता है इमिनेंट। इमिनेंट मतलब भी होता है जो चीज अनिवार्य हो। और एक हमारा इडियम होता है पार्ट एंड पार्शल, जैसे कि मोबाइल इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ और लाइफ, अभिन्न अंग है यानी कि अनिवार्य है। ठीक है, तो अनिवार्य के लिए हमारा जो वर्ड यूज किया जाता है इनएविटेबल, इमिनेंट, पार्ट एंड पार्सल भी वर्ड कहीं कहीं देखने को मिलता है। उसके बाद आपका दिया गया है अनअवॉइडेबल। अवॉइड मतलब क्या होता है, अवॉइड मतलब किसी को नजरअंदाज करना, और अनअवॉइडेबल मतलब होता है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ईटेबल या एडिबल मतलब होता है जो चीज खाने योग्य होती है उसे बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ऑयल वगैरह में जो खाने वाला ऑयल होता है उसमें लिखा रहता है एडिबल ऑयल। हाफ बेक्ड मतलब होता है जो चीज आधा पका हुआ होता है। और अनसर्टेन, देखिए सर्टेन मतलब क्या होता है, सर्टेन मतलब होता है जो चीज डेफिनेट होती है, निश्चित होती है, उसके लिए हमारा वर्ड आता है। तो अनसर्टेन जो चीज निश्चित नहीं है। तो इनएविटेबल का हमारा करेक्ट जो वर्ड हो जाएगा हमारा हो जाएगा डी नंबर। अगला वर्ड लिखा हुआ है फैसिमाइल। फैसिमाइल मतलब होता है जो चीज प्रतिलिपि होती है। प्रतिलिपि आप अगर बोले तो कॉपी, जीरोक्स। ठीक है, पे नंबर लिखा है रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज का निर्माण करना। रिप्रोडक्शन मतलब पुनर्निर्माण करना। सिंसियर मतलब होता है जो बहुत ज्यादा मेच्योर पर्सन होता है, हम्बल होता है, डोकाइल होता है, सबमिसिव होता है, उसके लिए हमारा वर्ड यूज करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा विनम्र टाइप का। ओरिजिनल मतलब ऑथेंटिक, ये जेन्युइन, जो ओरिजिनल होती है उसे बोलते हैं फैक्ट फाइंडिंग, यानी कि जो तथ्यों का पता लगाता है। तो फैसिमाइल का मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ओरिजिनल। फर्वेंट मतलब क्या होता है, फर्वेंट जो हमारा वर्ड बना हुआ है ये बना है उत्साह से, और जिसे बोलते हैं एंथुजियास्ट। ठीक है, एंथुजियास्ट मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्साही होता है। फायर्स मतलब होता है, जो फायर्स वर्ड हमारा बना है, फायर्स का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा आप समझ लीजिए उग्र होता है, लड़ाका टाइप का, उसे बोलते हैं। ठीक है, आर्बर मतलब होता है आर्बर, और एक हमारा वर्ड आता है शेड, शेड या शेडो कह सकते हैं आप। आर्बर मतलब आप जानते हैं जो गांव वगैरह में, शादी वगैरह में जो मंडप होता है उसे बोलते हैं। और शेड छाया होती है, यानी कि उस शेड को भी बोल सकते हैं, टीन शेड वगैरह होती हैं। पॉइजनस या वेनमस मतलब होता है जो जहरीला होता है, उसे बोलते हैं। ठीक है, एपैथेटिक या इनडिफरेंस, इसका मतलब होता है उदासीन। उदासीन कौन होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल आप बोल सकते हैं, यानी कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी टाइप का, चाहे उत्साह हो या ना हो, और सुख हो दुख हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो हमारा फर्वेंट का जो हमारा करेक्ट अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी नंबर, एपैथेटिक। फिएस्को मतलब क्या होता है, फिएस्को मतलब होता है जो आप बोलते हैं कैपुट, कंप्लीट फेल्योर, शॉर्ट मैंने लिखा है कंप्लीट, यानी कि पूर्णतः असफल के लिए हमारा वर्ड यूज किया जाता है। कैमियो क्या होता है, जो गेस्ट अपीयरेंस होता है उसे बोलते हैं। मैंसन बोलते हैं जो बड़े किले को बोलते थे। ठीक है, जो एंशियंट टाइम में बड़ा किला होता था उसे मैंसन बोलते थे, हवेली बोलते थे, ये बड़ा किला बोलते थे, इसे बिग पैलेस बोल सकते हैं। पॉल्यूशन आपको पता है, जो प्रदूषण होता है उसे बोलते हैं सक्सेस, सफलता के लिए।
तो फियास्को अगर कंप्लीट फेलियर होगा, कैपुट होगा, तो हमारा इसमें डी नंबर जो होगा हमारा अपोजिट, करेक्ट अपोजिट वर्ड होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आप सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे मिस ना हो कोई वीडियो। ओके, थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।